नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। संभल में बदमाशों ने एक दिवंगत पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी, भाई और नौकरानी की गला रेत कर हत्या कर दी। मामले का खुलासा 2 दिन बाद तब हुआ जब मकान खोलकर देखा गया। पुलिस महकमे के रिटायर्ड इंस्पेक्टर के मकान में 3 लोगों की हत्या के बाद दहशत का माहौल है। खबर के बाद एसपी ने मौके का मुआयना किया। पुलिस मामले की बारीकी से जांच में जुट गई है। पूरा मामला चंदौसी कोतवाली के मोहल्ला गुरु तेग बहादुर नगर का है। संतोष कुमारी जी हैं, उनके एक देवर थे कज़न केसर सिंह, और एक संभवतः उनकी नौकरानी। यमुना प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि संभल के एसपी हैं। यमुना प्रसाद जी, जो ये खबर है बहुत ज्यादा एक तरह से परेशान करने वाली है कि पुलिस कर्मी के घर में भी इस तरह का वाकयात होता है। क्या कुछ हुआ था, आपके जरिए हम जानना चाहेंगे। ये एक परिवार है, ये संतोष कुमारी जी हैं। ये रहती थी यहाँ पे गुरु तेग बहादुर कॉलोनी में। इनकी और इनके देवर हैं, जो मेरे देवर हैं वो, और इनकी एक नौकरानी थी। इन तीनों की डेड बॉडी मिली है घर में, जिसमें गला घोट करके उसके बाद उसको काट करके हत्या कर दी गई है। इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें हमने 4-5 टीमें बनाई हैं, 5 टीमें लगाई गई हैं और जल्दी से जल्दी इसका खुलासा करने के लिए क्या है। और अभी तक प्रथम दृष्टया को कई सारे इसमें क्लू हमको मिले हैं और भी एंगल हम लोग देख रहे हैं। बीटीएस वगैरह, टेक्निकल सर्विलांस और आसपास के लोगों से बातचीत भी की है, तो कई सारे क्लू मिले हैं। तो जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। शुरुआती कोई थ्योरी आई है सामने, लूटपाट हुई हो, घर में घर की स्थिति किस तरह की थी? सामान वगैरह बिकता नहीं था। बाकी इसमें कुछ एंगल हैं, कई सारे एंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी एंगल को हम लोग छोड़ेंगे नहीं और उसी तरीके से काम कर रहे हैं। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो कॉज ऑफ डेथ पूरी तरह से फिक्स हो जाए। तो गला भी घोटा गया है और गला काटा भी गया है, तो उस तरीके से देख रहे हैं कि इसमें मामला कुछ फोर्सफुल एंट्री का नहीं अभी तक निकल के आया है। अब क्योंकि 2 दिनों तक शव जो था वो घर में था, तो आस पड़ोस के लोगों ने कोई जानकारी दी किस तरह का परिवार था, पड़ोस में किस तरह का मेल मिलाप था, या किसी से कोई रंजिश थी, कभी किसी से कोई कहा सुनी हो गई? नौकरानी भी थी, तो उसको लेकर भी कोई इंफॉर्मेशन? नहीं, नौकरानी भी अभी इनकी दरअसल 2 बेटियां हैं। इनके एक लड़का था, वो भी पुलिस में था, वो भी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। 2 बेटियां इनकी जो बाहर रहती, उसी में से एक बेटी ने नौकरानी को भेजा था यहाँ पे रहने के लिए। कुछ दिन पहले ही, हफ्ता 10 दिन पहले ही भेजा था, और ये 20 दिन पहले ही उसमें शिफ्ट हुई है, उस मकान में। अभी नए मकान में शिफ्ट हुआ 20-25 दिन पहले। तो अभी पड़ोसियों से और इन सबसे तो उतनी इसका संबंध नहीं था। इन जानकारी की जा रही है, और भी जहाँ ये पहले रहते थे जिस मकान में, उनके मकान मालिक से और तमाम आसपास के लोगों से कई सारे क्लू मिले हैं। हम लोग को बहुत अच्छे क्लू मिले हैं। तो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। सारे एस्पेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं और 5 टीमें बनाई गई हैं। 5 टीमें लगातार ये इससे काम कर रही हैं। थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल हो जाएगा, लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये क्या मान के चलें, कोई अंदाजा कि आज नहीं तो कल तक में मामला थोड़ा सा सुलझ जाएगा? क्योंकि जब इस तरह के मर्डर्स होते हैं तो आसपास भी एक मैसेज जाता है कि भाई पुलिसकर्मी का परिवार सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसी होगी? और इतनी ब्रुटैलिटी आखिर कौन लोग थे, किस वजह से किया? ये इंटरनल कुछ मामला लग रहा है इनका, क्योंकि बाहर से कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाहर से कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है इस घर में, कि कोई जबरदस्ती आया हो या लूटपाट के इरादे से डायरेक्टली जैसे बाहर से आते हैं गैंग वगैरह, उस टाइप का अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है समझ में आ रहा। इंटरनल कोई मामला लग रहा है, उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। कई सारे बिंदु हैं, इसमें बहुत सारे क्लूज मिले हैं जिससे हम लोग काम कर रहे हैं। मोटिव और उस सब पे क्लियर होगा, और इसमें पीएम रिपोर्ट पे भी बातें डिपेंड करेंगी कि कैसे हुआ। तो वो सारे बिंदु हैं जिससे हम लोग काम करो। जल्द से जल्द इसका 1-2 दिन में ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी तो खुलासा होगा इसका। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत बारीकी से जो है जानकारी दी हमें। तो अंदरूनी कोई कुछ मामला थे, अभी पहली नजर में तो यही बात सामने आ रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 5 टीमें बनाई गई है जिससे कि मामला जल्द से जल्द सुलझाया जा सके।
खबर सुल्तानपुर से है, जहां एक पत्रकार को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल पत्रकार को इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ रेफर किया गया है। वहीं गोली मारने के बाद बाइक सवार दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। मामला नगर कोतवाली के बड़ैयावीर मोहल्ले का है, जहां अपने कार्यालय से कामकाज निपटाने के बाद पत्रकार दिनेश पांडे अपने घर के लिए निकले और पहुंचते ही दो बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने उन्हें रोका और गोली मार दी। तो रूम बंद करके जैसे ही वो घर की तरफ जा रहा था, घर में जैसे चैनल की तरफ एंट्री की, पहले मैंने देखा कि एक अपाची 2 लड़के मेरे आगे आगे गाड़ी खड़ी हुई है 10 कदम दूर पे। तब तक मैं उनको देखा भी अंदर जाने लगा, फिर पीछे से गाड़ी से आया, मुझको मेरे ऊपर फायर कर दिया। कितने लोग थे? उसमें तो 2 ही लोग थे। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के कांधरपुर इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने अवैध खनन के विवाद में हिस्ट्री शीटर बदमाश की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश के शव का पंचनामा कराकर भेज दिया। बदमाश की हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। बताया यह भी जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर बदमाश पाताराम कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। लेकिन चूंकि काफ़ी ब्रूटैलिटी की गई है बॉडी के साथ, तो जाहिर सी बात है कोई रंजिश की बात होगी। और सारी चीज़ों को, सारी इंजरीज को हम लोग देख रहे हैं और उसके बाद ही हम लोग कुछ कह पाने की स्थिति में होंगे। परिजनों का कहना है कि खनन को लेकर विवाद चला था, पार्टी से उसको लेकर आए थे, उनकी मारपीट होती थी, क्या उस संबंध में भी हम लोग जाँच करेंगे, क्योंकि इस तरह के मामले हैं और ये हिस्ट्री शीटर भी रहा है, काफ़ी सारे मुकदमे इसके खिलाफ हैं, तो उन सब एंगल पर भी हम लोग की इन्वेस्टिगेशन होगी और जितने भी अभियुक्त होंगे इसमें इन्वॉल्व, सभी की गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरनगर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 15-15 हजार के 2 इनामी बदमाश शमीम चप्टा और आलम गोली लगने से जख्मी हुए। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी सोमवीर भी जख्मी हुआ है। बदमाशों और पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बदमाशों से 2 तमंचे और भारी तादाद में कारतूस बरामद हुए। दोनों बदमाशों पर लूट, हत्या जैसे कई मामला दर्ज हैं और पुलिस को इन अपराधियों की काफी समय से तलाश थी। ये दोनों बदमाश 15-15 हजार रुपए के इनामी थे और ये पहले लगभग 1 माह पूर्व जो यहाँ रोहाना में ढाबे पर लूट हुई थी, उसमें ये लोग प्रकाश में आए थे और उसी केस में मेरे द्वारा इन पर 15-15 हजार रुपये इनाम घोषित किया गया था। आज ऐसा प्रतीत होता है कि आज पुनः ये लूट करने के इरादे से इस क्षेत्र में घूम रहे थे, क्योंकि पहली घटना भी लगभग इसी समय की थी जब लूट हुई थी। तो इस तरह से ये बहुत ही खतरनाक बदमाश है। इनके ऊपर लूट और मर्डर के मुकदमे पहले से भी हैं और ये लगातार घटनाएं कर रहे थे। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि इन्होंने मेरठ में और देहरादून में राजपुर थाने में भी घटना की थी, लूट की घटनाएं की हैं। उसके बारे में और पता लगाया जा रहा है और संबंधित पुलिस को, थानों की पुलिस को जो है सूचित किया जा रहा है। फर्रुखाबाद में 1 सप्ताह के भीतर 2 मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला फर्रुखाबाद थाने के अमृतपुर क्षेत्र का है, जहां एक मासूम बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई और शव को खेत में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। काफी खोजबीन के बाद शव को बरामद कर लिया गया है। वहीं पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि बच्ची अपने पिता को खेत से बुलाने जा रही थी। इसी दौरान बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। फतेहगढ़ में थाना अमृतपुर के अंतर्गत आज शाम को एक 11 वर्षीय बच्ची का शव सरसों के खेत से बरामद हुआ। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं, मैं, फोरेंसिक टीम, डाक स्क्वाड के साथ निरीक्षण घटनास्थल किया गया। शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के भेज दिया गया है। इस संबंध में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिस पर काम किया जा रहा है। बहुत जल्द ही सब खुलासा किया जाएगा। बहराइच में आतंक फैलाने वाले तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। कई दिनों से तेंदुआ जंगल से निकलकर आसपास के गांव में घूम रहा था। वहीं तेंदुए के हमले में रेंजर समेत कई लोग जख्मी हुए हैं, जिसके बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया और फिर तेंदुए को पकड़ने के लिए काफी कोशिशें हुई और विभाग को सफलता भी मिली। पूरा मामला बहराइच के चकिया जंगल के अब्दुल्ला रेंज का है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए आज एक रैली करने वाली हैं। रैली में देश भर के विपक्षी दलों के नेताओं को इसमें आने का न्योता दिया गया है। रैली में शामिल होने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव कोलकाता पहुंच चुके हैं। वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी की ओर से राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा रैली में शामिल होंगे। रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस के कई नेता भी पहुंच चुके हैं। कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी भी कोलकाता पहुंच चुके हैं। साथ ही शरद यादव और जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन भी रैली में शामिल होंगे। बताया तो यह भी जा रहा है कि 20 से ज्यादा दलों के नेता रैली में शिरकत कर सकते हैं। रैली में विपक्षी एकता को दिखाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही 2019 से पहले ममता बनर्जी अपना एक अलग जो किरदार कहें, अलग छाप छोड़ने की कोशिश वो जरूर कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो मोती झील स्थित आयुष मंत्रालय की ओर से आयुर्वेद पर आयोजित 2 दिन की कार्यशाला आयुर्वेद पर्व का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस पर्व को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस आयुर्वेदिक मेले में 9 प्रदेशों से चिकित्सक शामिल होंगे। इसके साथ ही बड़ी तादाद में आयुर्वेद पढ़ने वाले छात्र और दवा बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस पर्व में आयुर्वेदिक दवाओं और उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री भी शामिल होंगे। लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार से डॉक्टरों, अस्पतालों, पैथोलॉजी सेंटर और नर्सिंग होम्स में चल रही इनकम टैक्स की छापेमारी कल खत्म हो गई। इस छापे में बड़े पैमाने पर अघोषित आय, निवेश, नगद और जेवर की बरामदगी हुई है। मरीजों की रसीदों में हेरफेर, खातों में कम कमाई दिखाने के साथ ही करोड़ों की संपत्ति के अघोषित निवेश की जानकारी मिली है। विभाग सभी कागजातों की जांच में जुट गया है। आईटी रेड में बड़ा खुलासा हुआ है कि करोड़ों की संपत्ति जो है बहुत सारे लोगों ने छुपा रखी थी, जिसकी जानकारी मिली। लखनऊ की बात करें, डॉक्टर रतन सिंह ने 25 करोड़ की अघोषित आय सरेंडर। नोएडा की बात करें, डॉक्टर राजीव मोतियानी के घर से 58 लाख रुपए नगद मिले। डॉक्टर गुलाब गुप्ता के घर से 20 लाख रुपए नगद मिले हैं। हापुड़ की बात करते हैं तो 29 लाख नगद और 4 किलो सोने के जेवरात मिले हैं हापुड़ में। डॉक्टर अंकित के यहां 7 करोड़ 30 लाख की अघोषित आय सरेंडर हुई है। वहीं मुरादाबाद की बात करते हैं तो डॉक्टर प्रेम खन्ना के घर से 1 करोड़ 18 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। मुरादाबाद का हमने जिक्र किया। डॉक्टर प्रेम खन्ना के घर से 5 लॉकर्स की पड़ताल जारी है और डॉक्टर भूपेश चौधरी मेरठ में ही है, वो भी उनके घर से 13 लाख नगद बरामद हुए हैं। और मकान में 4 करोड़ खर्च किए उन्होंने। एसपीएम हॉस्पिटल के महेश चंद्र शर्मा भी हेराफेरी में लिप्त पाए गए हैं। 7 लाख नगद सीज, अघोषित निवेश का भी पता चला है। बदायूं में आधार बनवाने के नाम पर अवैध वसूली करने के मामले का खुलासा हुआ। डीएम को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अवैध वसूली करने वालों पर कार्रवाई की। पकड़े गए लोगों ने डीएम के ट्रांसफर तक की धमकी दी, जिसके बाद डीएम को गुस्सा आ गया। डीएम ने कहा कि वो गरीबों के लिए काम करते रहेंगे। 2 लोगों ने डीएम से शिकायत की थी कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक पर आधार कार्ड बनवाने के नाम पर 400 रुपए वसूले जा रहे हैं, जिसके बाद पूरी कार्रवाई की गई। मैं नौकरी नहीं करूंगा, चला जाऊंगा अभी चला जाऊंगा। मैं लूटने नहीं दूंगा गरीबों को, बाहर करिए, मैं लूटने नहीं दूंगा गरीबों को। मैं अभी चला जाऊंगा। नहीं मैं चला जाऊंगा, तुम रहने नहीं दोगे ना। हम लोग रहने नहीं दोगे, हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन लूटने नहीं दूंगा जब तक। जाइए। खबर गाजियाबाद से है। 2 लेखपाल निलंबित हुए हैं। शत्रु संपत्ति को अवैध तरीके से दर्ज कराने का आरोप है। इन्होंने 85 बीघा जमीन दर्ज कराने का इन पर आरोप लगा है। एसडीएम ने जांच के बाद निलंबित करने के दिया आदेश। मोदीनगर के सीकरी खुर्द गांव का ये मामला है। वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। 21 से 23 जनवरी के बीच प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होना है। इस बीच प्रवासी भारतीयों को कुंभ मेला लाने की तैयारियां हो गई हैं। संगम के रंग और उसकी भव्यता की तस्वीर दिखाने के लिए प्रवासी भारतीयों के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं। बसों और ट्रेनों को लगाया जा रहा है, जो प्रयागराज तक लेकर आएंगे। इनके स्वागत की अच्छी तैयारी की गई है। खाने से लेकर घुमाने तक हर चीज का सरकार ने बखूबी इंतजाम किया है।
प्रवासी भारतीय लोग 2 से 2,500 लोग बस उनके लिए स्पेशल बस करी गई है, उसमें आएंगे और सीधा टेंट सिटी जाएंगे। भोजन के लिए वो किला घाट रोड पर वहां पर लंच करेंगे और फिर वापस बोट के माध्यम से अरेल वापस आएंगे। कुंभ दर्शन हेरिटेज बस को मुख्यमंत्री ने रवाना किया। 5 कालिदास मार्ग पर सीएम ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बस में कुंभ के बारे में तमाम जानकारियां फोटो के जरिए दी गई हैं। इस बस के जरिए देश भर के बड़े लेखक और ब्लॉगर कुंभ दर्शन करेंगे। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 यूपी को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18up.com, फेसबुक पेज है /news18up। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @news18up और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। नमस्कार।